नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। 10 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। इसके लिए विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ ही बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली निज धाम के लिए रवाना हुई। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे और बाबा केदार के जयकारों से माहौल गुंजायमान रहा। इसके लिए ओंकारेश्वर मंदिर को 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया। 10 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ मंदिर के कपाट और श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तीसरे चरण में भी बीजेपी के पक्ष में मतदान का दावा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 चरणों में देश की जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। अब तीसरे चरण में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों पर जनता अपनी मुहर लगाएगी। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में जहां जहां पर मतदान हो रहा है वहां पर लोग नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को ही प्राथमिकता देंगे। दो चरणों के बाद ही हमारे राष्ट्र नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे जो राष्ट्र नेतृत्व उन्होंने कहा है कि जो लक्ष्य लेकर जो नारा जनता का था 400 पार, उन लक्ष्य को हम बढ़ रहे हैं और जनादेश हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी पक्ष में है। और विश्वासपूर्वक कह सकते तीसरे चरण का मतदान जिन भी क्षेत्रों में हो रहा है वहाँ भी मुख्य रूप से विकास को ही लोगों ने आधार माना है और विकास मोदी जी के शासनकाल में जो हम सबको दिखाई देता है उसका नतीजा है कि आज जनता का नारा 400 पार ये सार्थक हो रहा है। पहले 2 चरणों के बाद ही हमारे राष्ट्र नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे जो राष्ट्र नेतृत्व उन्होंने कहा है कि जो लक्ष्य लेकर जो नारा जनता का था 400 पार, उन लक्ष्य को हम बढ़ रहे हैं और जनादेश हर क्षेत्र में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यात्रा हमारे लिए चुनौती है और परीक्षा की घड़ी भी है। शुरुआती 15 दिन हमारे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए सभी विभाग अपनी तैयारी कर लें। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अपने तंत्र को एक्टिव रखना मुख्यमंत्री का काम है, न कि कांग्रेस का। भट्ट ने कहा कि कांग्रेस तो यात्रा के अंतिम 15 दिनों में भी कमियां ही निकालेगी। अपोजिशन तो पहले 15 दिन के अंदर भी यात्राओं की कमियां ही निकालेगा, लेकिन बड़ी संख्या में यात्रा जब बढ़ती है तो व्यवस्था ठीक रखने के लिए अपने तंत्र को भी सचेत रखना ये सरकार का उत्तरदायित्व होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा है कि पहले 15 दिन, वास्तव में पहले 15 दिन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का समय होता है और उसके लिए अगर तंत्र को उन्होंने एक्टिव मोड में रखा है तो इसका सम्मान करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। यात्रा को प्रभावित करने का कांग्रेस जो प्रयास कर रही है वो उनके बयान से झलकता है। देखिए, 4 धाम यात्रा को लेकर के उत्तराखंड सरकार कहीं से गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। यात्रा सीजन जब आता है तो मुख्यमंत्री भी बयानबाजी करते हैं, पर्यटन मंत्री भी बयानबाजी करते हैं, प्रशासन भी बयानबाजी करता है, लेकिन धरातल पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो कहीं नजर नहीं आती। आप केदारनाथ का उदाहरण ले लीजिए, वहां पर अब तोड़फोड़ की जा रही है। जो रास्ता करोड़ों की लागत से बना था मंदिर जाने के लिए, उस पर बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं, क्योंकि वहां पर तीर्थ पुरोहितों के आवास हैं और जो भक्त आते थे वो तीर्थ पुरोहितों के आवास में रहते थे।
सरकार नहीं चाहती कि उन आवासों में अब जो है यात्री है, क्योंकि अलग से एक टेंट कॉलोनी बसाई जा रही है और उसे जो है उद्योगपति को देने की तैयारी है। वहां भी जो है सरकार लाभ की राजनीति कर रही है। दून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना राजपुर पुलिस द्वारा मसूरी रोड पर चेकिंग के दौरान एक विदेशी महिला को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। महिला के कब्जे से 31 ग्राम अवैध कोकीन बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 21 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही 16,500 की नकदी भी बरामद की गई है। पूर्व में भी दून पुलिस द्वारा राजपुर, प्रेमनगर और दिल्ली से कोबरा गैंग के सरगना और विदेशी महिला तस्कर सहित अन्य नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार विदेशी महिला तस्कर कीनिया की नागरिक है, जो 2018 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी। जो कि कीनिया की रहने वाली है, उनको 31 ग्राम अवैध कोकेन के साथ जो अरेस्ट किया गया है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत तकरीबन 21 लाख है। उनके पास से तकरीबन 16,500 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी उनके पास से बरामद हुआ है। और जो अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई है, उससे ये जानकारी में आया है कि ये कीनिया की रहने वाली है और अभी तत्समय जो है ये थाना रायपुर क्षेत्र में कहीं किराए पर रह रही है। हमारी पुलिस को सूचना मिली, पुलिस के द्वारा जो है चेकिंग, बृहद स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया गया और इस चेकिंग अभियान का ये नतीजा रहा कि हमारी पुलिस के द्वारा जो है एक होटल से गिरफ्तार। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष सवालों का जवाब देने में जुटा है। इसी बीच विशेषज्ञ डॉक्टर लोगों से पैनिक न होने की अपील भी कर रहे हैं। यूके की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका की स्वीकारोक्ति के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं सियासत से अलग स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि इस वैक्सीन के फायदे अधिक हैं और नुकसान बेहद कम है। इसीलिए कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में जो खुलासा हुआ है, ब्रिटेन की अदालत में बाकायदा हलफनामा देकर के सीरम कंपनी ने स्वीकार किया है कि उनकी दवा का, उनकी वैक्सीन का आफ्टर इफेक्ट हार्ट अटैक के रूप में, ब्रेन हेमरेज के रूप में, खून के थक्के जमना, ब्लड क्लॉटिंग होना, ये सारे आफ्टर इफेक्ट्स कोविशील्ड के हैं। करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा करने वाली वैक्सीन के खिलाफ जिस तरह से कांग्रेस और समस्त विपक्षी दलों के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, वो एक किसी एजेंडे का हिस्सा है। और वैक्सीन को लेकर के जब वैक्सीन बनकर तैयार हुई थी और जब करोड़ों लोगों की जान वैक्सीन के द्वारा बचाई गई हमारे देश के अंदर, उस समय भी विपक्षी दलों के द्वारा वैक्सीन पर सवाल उठाए गए थे और उसको मोदी वैक्सीन कह करके इस तरह से दुष्प्रचार किया गया। कोविड के जो भी वैक्सीन है, इनके साइड इफेक्ट लगाने के 1 से 6 हफ्ते के बीच आ जाते हैं। मतलब आज आपने लगाया तो आपको 1 से 6 हफ्ते के बीच इसमें इसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं और इतने दिनों बाद तो इसमें आने का कोई मतलब ही नहीं है। अब जो इसका साइड इफेक्ट है उसको कहते हैं ब्लड क्लॉट्स वगैरह बनते हैं, जिसको कि TTS कहते हैं। जो क्लॉटिंग होती है, TTS मतलब थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम होता है। ये शरीर के किसी भी हिस्से में खून जमने की शिकायत होती है, जैसे लकवा हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी के एक पैर में जो है स्वेलिंग आने लगे या हाथों में प्रॉब्लम हो जाए, तो ये सब इसमें ये होता है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बीमारी नहीं है। आज से 100 साल पहले 1924 में सबसे पहले एक लड़की में ये बीमारी पाई गई थी और तब से ये इसके इक्के दुक्के केस जो है लाखों में एक आध कोई दिखाई दे जाता है। देखिए, एज ए डॉक्टर मेरी जो पर्सनल जो मेरी ओपिनियन है, आई थिंक इसमें पैनिक होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है हमको। और वैक्सीन ऐसा नहीं कि ये पहली बार हमारी इस ह्यूमन स्पीसीज को पहली बार वैक्सीन लगी। 100 सालों से वैक्सीन चली आ रही है। आपने देखा हो कि स्मॉल पॉक्स की लगी थी, चिकन पॉक्स की लगती है, इन्फ्लुएंजा लगती है, टाइफाइड वैक्सीन होती थी। ऑल आर वैक्सीन। होता क्या था कि इस समय थोड़ा कुछ लोग जो कि वैक्सीन के अगेंस्ट थे, इतना जरूर हुआ कि इस समय जो उसका डेवलपमेंट हुआ, उस समय जरूरत थी, समय की जरूरत थी कि हमें बहुत जल्दी ये डेवलप करनी थी। तो उसमें उतने ट्रायल नहीं हो पाए जितने ट्रायल नॉर्मल वैक्सीन होते हैं। कहते हैं कि अगर एक नॉर्मल वैक्सीन को डेवलप करने में 5 से 10 साल लगते हैं, इसमें इन्होंने 1.5-2 साल में वैक्सीन करी। आई थिंक वो साइंटिस्ट के लिए हमें उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहिए उसके लिए, क्योंकि उस समय जो समय क्राइसिस आ गई थी,
तो उस क्राइसिस को बचने के लिए डेफिनेटली वैक्सीन की हमें जरूरत थी। तो अगर आप देखें आपके आसपास जितने भी लोग हैं जी, इतने मतलब हमारे 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी, कितने में आपने साइड इफेक्ट देख लिया इसका? उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में टॉपर प्रियांशी रावत के डमी स्कूल मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बोर्ड परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर प्रियांशी जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल को 10वीं की मान्यता नहीं मिली थी। शिक्षा विभाग के अधिकारी अब इस मामले की जांच में जुटे हैं। जेबीएसजी आईसी गंगोलीहाट पिथौरागढ़ की छात्रा प्रियांशी रावत ने संयुक्त श्रेष्ठता सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाने वाली छात्राओं में अपना नाम दर्ज कराया है। जिस स्कूल से फार्म भरा गया था जेबीएस समथिंग करके, वहां पर वो मान्यता प्राप्त है 12 तक का, और वहीं से फार्म भर करके उसने परीक्षा दिया था। जहां तक अन्य स्कूल में पढ़ने का सवाल है उसके बारे में पता कर लेंगे। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था 3 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर है। हरिद्वार के मठ मंदिरों में दर्शन करने के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं ने अपने परिजनों की अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित किया। उनके तीर्थ पुरोहितों द्वारा हर की पौड़ी पर पूरे विधि विधान से अस्थियों का विसर्जन करवाया गया। पाक श्रद्धालुओं ने बताया कि जब उनके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष के लिए अस्थियों को मां गंगा में ही विसर्जित किया जाता है। वीजा न मिलने के कारण वे अस्थियों को सालों तक संभाल कर रखते हैं और जब वीजा मिलता है तो सामूहिक रूप से हरिद्वार में अस्थियों का विसर्जन कर मां गंगा के दर पर मोक्ष की कामना की जाती है। ग्रंथ हैं सब हम सिंध में हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं वो सभी शास्त्र हम पढ़े हुए हैं। हमें पता है वहाँ ज्ञान गोष्ठी होती है, सत्संग होती है, गीता के बहुत बड़े सम्मेलन होते हैं जिसमें 10-10, 20-20 हज़ार लोग शिरकत करते हैं। तो हमें पता है कि माँ गंगा के सिवा मोक्ष नहीं है। हमने हमारे पूर्वजों को कहीं भी हो, किसी भी जुनी में हो, अगर उनकी हस्तियाँ गंगा में परवार होंगी तो उनको मुक्ति मिलेगी, उनकी सदगति होगी। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म की मान्यता है। लगभग 20-22 प्राणियों की अस्थियां आज श्री गंगा जी में प्रवाहित की गई। ये लोग शदानी दरबार के जत्थे में आए हैं। कुछ लोग परिचित हैं, बाकी परिचित भी नहीं रहते, पर ये हमारा एक धार्मिक सेवा है, पवित्र भावना है कि लोगों का अंत भला हो, उनकी सदगति होनी चाहिए। सिंध प्रांत में ब्राह्मण तो बहुत है ना, पवित्र सिंधु भी है, परंतु अस्थि प्रवाह तो पूरे सिंधी हिंदू समाज की गंगा जी में ही होती है। एसडीआरएफ की टीम ने लक्ष्मण झूला थाना अंतर्गत माला गांव के निकट गंगा में डूबे पिता पुत्र के शव को बरामद कर लिया है। शव को एसडीआरएफ की टीम ने पुलिस के हवाले कर दिया। 2-3 दिन पहले देवप्रयाग से देहरादून जाते समय एक परिवार में शामिल युवक लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के माला गांव के पास गंगा में नहाने के लिए गया था। अचानक पैर फिसल गया और वह गंगा में डूबने लगा। बेटे को बचाने के लिए पिता ने भी पीछे से दौड़ लगाई और देखते ही देखते वे भी गंगा में डूब गए। शिवपुरी के पास एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान पिता पुत्र के शव बरामद किए। पौड़ी के गडोली स्टेटस स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में संत निरंकारी मिशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संत निरंकारी मंडल मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह ने रिबन काटकर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक राजकुमार पौरी ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। शिविर में कोटद्वार, श्रीनगर, हल्दुखाता, सतपुली, पेडुल, लैंसडाउन आदि जगहों से मिशन से जुड़े मुखी एवं स्वयंसेवियों ने भाग लिया। आज का मुख्य उद्देश्य रक्तदान शिविर है। ये रक्तदान शिविर 24 अप्रैल 1986 से ये लड़ी शुरू हुई। बाबा हरदेव सिंह महाराज जो हमारे सतगुरु थे,
उन्होंने स्लोगन दिया कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, और तभी से ये बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाएं कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, तो इसलिए हमारी ब्रांच की सेवा में ये झोली आए, झोली में ये सेवा है कि यहाँ पर रक्तदान शिविर होना है। और इस बीच जो है बार बार मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से हमको निवेदन किया जा रहा था कि तिवारी जी यहाँ पर एक शिविर के लिए, क्योंकि अभी यात्रा धाम भी यात्रा का सीजन शुरू होने वाला है। 10 तारीख से 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो रही है, और इस उसमें जब भी कोई भी ऐसी आपदा या कोई अनहोनी हो जाती है तो उसमें खून की रक्त की सख्त आवश्यकता होती है। उनकी भावना का सम्मान करते हुए और गुरु की शिक्षा को सिरोधार्य करते हुए ये आज यहाँ पर रक्तदान कल रैली थी जन जागरूकता के लिए कि लोगों को हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम भी कर रहे हैं तो आप भी आगे आइए। कई वर्षों से ऐसे कार्यक्रम में आ रहा हूँ और हर साल यहाँ पर इस तरह का ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया जाता है। ये बहुत ही नेक कार्य है, पुण्य का कार्य है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई है नहीं। किसी दूसरे की जान बचाने के लिए ये हम लोगों का जो ब्लड है काम आता है। इससे बड़ा कोई भी दान नहीं है। मैं समझता हूँ कि बड़ा बहुत ऐतिहासिक और बहुत नेक कार्य है। उत्तराखंड में लगातार पेयजल संकट गहरा रहा है। कहीं पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है तो कहीं पर पानी को लेकर लो प्रेशर की समस्या है। इस मामले में जिलाधिकारी देहरादून ने पिछले दिनों जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी सोनिका मीना ने बताया कि अभी तक जल संस्थान के टोल फ्री नंबर पर लगभग 80 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। 80+ शिकायतें अभी उसमें आई हैं और जो कंसर्न है उनसे हम लोग टच में रहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम रिजॉल्व हो जाए। कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे हमें टैंकर से ही उपलब्धता करानी पड़ेगी, लेकिन बाकी जगहों पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेंटेनेंस या कोई लीकेज का इशू है तो तत्काल से रिजॉल्व करें। पौड़ी मुख्यालय से सटे जंगलों में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। टेका रोड पर भीषण आग के बाद एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र से सटे कमिश्नर आवास के समीप जंगल में आग लगने की घटना सामने आई है। आग इतनी भयावह थी कि चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड, एसएसबी, वन विभाग, क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। आग को काबू करने में वन विभाग के कार्मिकों के साथ दमकल कार्मिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करेंगे। प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत सम्मानित किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके तहत हाई स्कूल के छात्रों को 1000 और इंटर स्कूल के छात्रों को 1200 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। उन्होंने कहा कि कक्षा 6 और उससे आगे की क्लास के छात्रों के लिए मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है और उसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो छात्र मेरिट में आएंगे उन सभी को हाई स्कूल वाले को 1000 और इंटरमीडिएट वाले को 1200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। इसके अलावा कक्षा 6 और 8 के स्तर पर परीक्षा के माध्यम से स्क्रीन टेस्ट करके उसमें भी हर ब्लॉक स्तर पर बैंड बना के और जो मेरिट के 10% लोग होंगे उनमें उनको भी छात्रवृत्ति दी जानी है। अल्मोड़ा पुलिस ने गोवंश काटने की घटना का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बतरोज खान में हुई गोवंश को काटने में इस्तेमाल हथियार और पिकअप बरामद की है। पुलिस ने घटना में शामिल सलीम, इजराइल और इमरान को, साथ ही हरि सिंह कराकोटी को बतरोज खान से गिरफ्तार किया गया है। मामले में शामिल 2 कुल्हाड़ी, 4 छुरी, 1 नुकीली लोहे की रोड, धार लगाने वाला पत्थर, 2 रस्सी सहित पिकअप को कब्जे में भी लिया है। देहरादून का दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल किसी न किसी कारण से हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। अब डॉक्टर्स ने यहां की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है और वे धरने पर बैठ गए हैं। डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने से यहां आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा
हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कार्य बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया। दरअसल रविवार की शाम को यहां इमरजेंसी में तैनात एक फिजिशियन को वहां पहुंचे 2 व्यक्तियों ने धमकाया, डॉक्टर को पिस्टल भी दिखाई। उसने सीधे सीधे मुझसे कहा कि आप सेवाएं दे रहे हो या हम आपको सेवाएं दें। उसने अपनी गन दिखाते हुए मुझे डराया। मैं उस टाइम अपना दिमाग लगाते हुए मैं वहाँ से मैंने हटना अच्छा समझा। मैं वहाँ से निकला, मैंने गार्ड्स को देखा। उस टाइम गार्ड्स वहाँ पर नहीं थे, गार्ड्स वहाँ हमारे बाहर खड़े थे यहाँ गेट पे। मैंने उनको आके बताया, जब तक उसको समझ में आ चुका था कि ये गार्ड्स आ रहे हैं, तो वो चुपचाप बाहर निकल के जाने लग गया। मैंने पीछे से कहा कि गार्ड साहब ये हैं, पकड़िए पकड़िए। वो भाग गया जो मेन एक्यूज था, जिसने हमें क्या कहते हैं गन दिखाई थी। हाँ देखिए, बिल्कुल ये एक घटना काफ़ी हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं, जिसमें कि हमारे डॉक्टर के ऊपर एक गन दिखाकर उसको मतलब वार्निंग और इस तरह की एक थ्रेटन किया गया। तो ऐसे में हम बिल्कुल इसमें जो हमारा हॉस्पिटल प्रशासन है पूरी तरह सजग है। हमारे पास गार्ड की नंबर काफ़ी हैं, जिनको हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ाने की रात्रि में बढ़ाने का ऑर्डर दिया है। और जो गार्ड उस टाइम पर थे उनको भी एक इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है कि आप लोग हमेशा अलर्ट और उसको एक यूनिफाइड वे में काम करें कि कहीं प्रॉब्लम हुई तो वो लोग भागकर उधर आएँ। इसके अलावा हम लोगों ने हाथों हाथ ही पुलिस प्रशासन से भी अपील और एक रिक्वेस्ट करी है, जिनको मैं आपसे बताना चाहूँगा कि उन्होंने मान लिया है कि उस एरिया में एक तो वो चौकी जो पहले हमारी पुरानी इमरजेंसी में थी वो नई इमरजेंसी में शिफ्ट हो जाएगी और वहाँ पर वो पुलिस की थोड़ी गश्त भी बढ़ा दी जाएगी। एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।